2 साल से पटाखों को लेकर परहेज कर रही दिल्ली में इस बार दिवाली पर जमकर पटाखे चले। कोर्ट दिल्ली को लेकर लगातार सख्ती दिखा रहा था और पटाखों पर बैन नहीं हटाया था, लेकिन इस बार ये बैन काम का नहीं रहा। दिल्ली के हर कोने से पटाखों की आवाज देर रात तक गूंजती रही। इसकी वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में पॉल्यूशन बढ़ गया। साउथ दिल्ली में भी लाख सख्ती के बावजूद जमकर पटाखे चले। दीपावली के मौके पर देर रात तक खूब आतिशबाजी हुई। तस्वीर दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके की है, जहां हर तरफ आतिशबाजी होती दिखी। आईटीओ में भी हालात खराब दिखे। पटाखों की वजह से यहां की फिजा बिगड़ चुकी थी। दिल्ली के करीबी शहर गाजियाबाद में भी यूं तो पटाखे बैन है, लेकिन इस बैन की धज्जियां जमकर उड़ी। हर तरफ लोग पटाखे छुड़ाते दिखे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। इसकी वजह से गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक में पॉल्यूशन का स्तर दिवाली की रात बढ़ गया। दिल्ली में पटाखे चलने से भयंकर प्रदूषण हो गया। PM 2.5 यानी महीन धूल कण का लेवल 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए, लेकिन PM 2.5 का स्तर हर जगह बढ़ गया। RK पुरम में PM 2.5 का स्तर शाम 5 बजे 75 था, जो रात 9 बजे 365 से 863 हो गया, यानी 15 गुना। रोहिणी में 5 बजे 55 था, जो 9 बजे तक 257 से 354 हो गया। अशोक विहार में PM 2.5 218 से 393 दर्ज किया गया, जो शाम 5 बजे सिर्फ 62 था। दिवाली की रात दिल्ली NCR में जमकर पटाखे चले और इस दौरान आग लगने की भी कई घटनाएं हुई। आग की सबसे भयावह घटना पीतमपुरा में हुई, जहां दर्पण रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद 7 दमकल की गाड़ियां भेजी गई। कई घंटे बाद आग को बुझाया जा सका। आग के बाद सब कुछ खाक हो चुका था। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक बहुमंजिला सोसाइटी में भी आग लग गई। वेदांतम सोसाइटी के 1704 नंबर के फ्लैट से आग की भयंकर लपटें उठने लगी। सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। ऊपर फ्लैट से लपटें उठ रही थी और नीचे लोग जमा थे। दमकल को पहुंचने में भी 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आग लगने की एक और बड़ी घटना बिहार के समस्तीपुर में हुई। यहाँ एक बड़ा हादसा टल गया। शहर के गोला रोड में 2 पटाखों की दुकान में आग लग गई। दुकानों में रखे पटाखे जबरदस्त तरीके से फूटने लगे। लोग समझ पाते तब तक आग लगने से आतिशबाजी शुरू हो गई और खतरनाक अंदाज में पटाखे चलने लगे। बरेली के बहरी पुलिस स्टेशन इलाके में एक शोरूम और बैंक्वेट हॉल में भी भयंकर आग लग गई। काफी देर तक मौके पर अफरा तफरी मची रही। काफी मशक्कत के बाद आग को काबू किया जा सका। दिवाली की रात पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में भी आग लग गई। गनीमत रही कि आग की चपेट में कोई नहीं आया। यूपी के बस्ती में पटाखों की चिंगारी से कबाड़ की एक दुकान में आग लग गई। आग बुझाने पहुंची दमकल का पानी तक खत्म हो गया। कई घंटे तक इलाके में अफरा तफरी रही। शहर की घनी आबादी में स्थित दुकान में आग काफी मुश्किल से काबू आई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हजारों लोग जमा हुए और इकट्ठा होकर दिवाली मनाई। मरीन ड्राइव पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। लोग बच्चों के साथ मरीन ड्राइव पहुंचे थे। हालांकि रात के 10 बजते ही मुंबई पुलिस के जवान पटाखे चलाने से मना करते दिखे। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के महालोक में 1,11,000 दीपक प्रज्वलित कर दीपावली मनाई गई। 11 अक्टूबर को महाकाल महालोक का लोकार्पण होने के बाद सीएम शिवराज की मंशा थी कि दिवाली पर महाकाल महालोक रोशनी से दमके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महाकालेश्वर मंदिर समिति ने संध्या आरती के बाद हजारों दिए लगाए। महाकाल लोक में आने वाले श्रद्धालुओं ने भी दीपक प्रज्वलित कर दीपोत्सव का आनंद लिया। अनाथालय के बच्चों द्वारा भी दीप प्रज्वलन किया गया। जिला कलेक्टर ने उनके साथ आतिशबाजी की। बद्रीनाथ धाम में भी दिवाली धूमधाम से मनी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में दिए जलाए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बद्रीनाथ मंदिर में मां लक्ष्मी और कुबेर की विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंची। श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर के अंदर और मंदिर परिसर के बाहर अपनी अपनी ओर से दीप जलाए।
कौशाम्बी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने अनाथों, वृद्धों एवं बंदियों के साथ दिवाली मनाई। 21 साल बाद डिप्टी सीएम अपने परिवार के साथ दिवाली पर मौजूद थे। उन्होंने कोरोना काल में मृत माता पिता के अनाथ बच्चों से मुलाकात की और उनको मिठाई खिलाई। इसके बाद वो ओसा स्थित वृद्धाश्रम पहुँचे और वृद्धजनों से मुलाकात की। तूफान सित्रंग की वजह से बंगाल के कुछ जिलों में मौसम बदल गया है। यहाँ भारी बारिश की संभावना है। नॉर्थ 24 परगना में तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर रखा है। बंगाल के सुंदरबन इलाके में भी तेज रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। इसको देखते हुए तैयारी की गई है। सिविल डिफेंस की टीमें हर हालत से निपटने के लिए तैयारी कर रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को तड़के 3:17 पर सित्रंग पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से 520 किलोमीटर दक्षिण और बांग्लादेश में बारिसिल से 670 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। बक्काहाली में लगातार तेज हवा चल रही है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। बंगाल के इस इलाके में भी भारी बारिश की आशंका है। हेनरी आइलैंड को खाली करा लिया गया है। साइक्लोन सित्रंग बंगाल की खाड़ी से लगे 7 राज्यों में अपना असर दिखा सकता है। मछुआरों को आज भी बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री किनारों में न जाने की सलाह दी है। सित्रंग आज सुबह तिनकोना द्वीप और बारिसल के पास सैंडविच के बीच बांग्लादेश तट को पार कर सकता है।